शिव शंकर भगवान की जय। सोमवार की कहानी। एक दिन महादेव कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। पार्वती जी बोली मैं भी चलूंगी। महादेव जी बोले पार्वती तुम मेरे साथ मत चलो, तुम्हें भूख प्यास लगेगी वहाँ। वह बोली नहीं महाराज मैं भी चलूंगी। रास्ते में बोली महाराज मुझे भूख लगी है, मुझे खीर खांड के भोजन चाहिए। महादेव जी बोले मैंने तो पहले ही कहा था कि मत चलो। अब वह एक साहूकार के घर आए। साहूकार ने बोली महाराज चाहिए क्या चाहिए? महादेव जी बोले हमें खीर खांड के भोजन चाहिए। तो साहूकार ने बोली अगर खीर खांड के भोजन ही चाहिए तो अपने घर क्यों ना रही। अब वह आगे चल दी। एक बुढ़िया माई बोली आओ महाराज बैठो, तुम्हें क्या चाहिए? महादेव जी बोले कि पार्वती को खीर खांड के भोजन चाहिए। बुढ़िया बोली महाराज अभी लाई। अब वह एक लोटा लेकर चल दी। महादेव जी बोले बुढ़िया माई कहाँ चली? बुढ़िया बोली चावल दूध चावल खांड लेने जा रही। महादेव जी बोले बुढ़िया तेरे घर में देख दूध के टोकने भरे रखे, चावल की परात भरे रखे, खांड की बोरी धरी है। अब टोकना भर के खीर बना ली। महादेव पार्वती को जिमा दिया। बुढ़िया बोली अब बची हुई खीर का क्या करूं, मेरे तो कोई भी नहीं है। महादेव जी बोले बुढ़िया ने आंख मिच ली। आज आंख खोल कर देखी तो खूब परिवार हो रहा है। बुढ़िया बोली महाराज ने कहाँ रखूं? महादेव जी ने झोपड़ी में लात मारी, महल बन गया। अब खीर के कटोरे भर भर कर बांटने लगी। साहूकारनी के घर गई। वह बोली तेरे घर खीर कहाँ से आई? वह बोली हमारे यहाँ महादेव पार्वती जी आए थे। साहूकारनी बोली मेरा धन तेरे कैसे घर आ गया, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। अब वो भागी भागी चली फिरे, मोड़ा मोड़नी ठहरी। बोला मेरा धन आपको क्यों दे दिया? महादेव जी बोले तेने ना करी तेरे ना हो गई, इसने हाँ करी इसके हाँ हो गई। ना मैंने उठाया ना मैंने डाला, पैर पकड़ के खड़ी हो गई। महाराज कुछ तो दो। महाराज जी बोले तेरे घीदानी में घी रहेगा, तेलदानी में तेल रहेगा, काम तेरा रुके ना, धन तेरा जोड़े ना। जैसे बुढ़िया माई पे आए महादेव महाराज वैसे सब पे आना, जैसे साहूकारनी पे वैसे तुम किसी पे मत आना। बोले भोलेनाथ की शिव शंकर भगवान। राई दामोदर की कहानी। इस कहानी को कहते हुए अपने हाथ में चावल और चीनी और राई जरूर लें। ये हर रोज मैं आपको बोलती रहूंगी। इस कहानी को राई दामोदर की कहानी को कहते हुए अपने हाथ में चावल चीनी के साथ थोड़ी सी राई जरूर लें। ये मैं हर रोज आपको बताती रहूंगी। एक छोटी सी लड़की थी, वह कार्तिक नहाया करती। कार्तिक का महीना पूरा सब बोले गंगा जी जाएं, जमुना जी जाएं, हरिद्वार जाएं। एक बोली मैं तो राई दामोदर भगवान जी मांगूंगी। सब पूछने लगी कैसे वो कैसे होता है? वह बोली मोर मुकुट गल वैजंती माला हाथ पीतम्बर ऐसे हैं राई दामोदर भगवान। हाँ ऐसे हैं। घर गई भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई। आओ मेरे भगवान जी में मंदिर में भगवान न मिले। मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई। भगवान को पुकारते पुकारते भगवान सोचने लगे यह तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी, मेरे सिर हत्या लग जाएगी, इसको दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धर कर आए। बोले चल बेटा तेरा भगवान मैं ही हूँ, तुम मुझे जिमा दे। वह बोले तुम मेरे भगवान नहीं। ब्राह्मण बोला मैं तेरा भगवान कैसे? उसने उत्तर दिया मेरे भगवान तो मोर मुकुट गल वैजंती माला हाथ पीतम्बर। भगवान बोले ऐसे है मेरे भगवान? लड़की बोली हाँ ऐसे है मेरे भगवान। भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया। वह खुश होकर बोली हाँ तुम ही मेरे भगवान हो। आगे आगे बावली भागरी जा रही थी, पीछे पीछे भगवान आए। भागी भागी संग की सहेलियों के घर गई। बोली मेरे घर भगवान आए। वह बोली हाँ इसके घर तो भगवान आ गए। एक जनी आधी जनी हंसी, आधी जनी कहने लगी देखे तो सही इसके घर में कैसे भगवान आए? जिनके भाग्य के उन्होंने उनके घर जाकर देखा, जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उनको दर्शन हो गए। हे राई दामोदर भगवान जैसे उस लड़की को दर्शन दिया ऐसे हम सबको देना, कहते सुनते सबको दर्शन देना। बोलो राई दामोदर भगवान की। नगर बसेरे की कहानी। दो यार थे, एक ने कहा चल यार नगर बसेरा कर लें, दूसरे का ना भाई मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ जाकर खूब खातिर होगी, साली सपटी मजाक करेंगी, तू ही कर ले नगर बसेरा। ससुराल गया, आग लगी पाई, सोचने लगा आग बुझा ले, इसी में तेरा फायदा। आग बुझाने लगा तो उसकी दाढ़ी मुँह जल गई। घरवाली ने देखा, वह बोली कि अपना मुँह छिपा लो या चले जाओ नहीं तो सब मजाक बनाएंगे। वह वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में यार फिर मिले। यार कैसी बीती? बहुत बुरी बीती। ससुराल गया, आग लगी पाई, दाढ़ी मुँह जल गई। मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले। ना यार तू ही कर ले, मैं तो घर जा रहा हूँ, वहाँ मेरी माँ दही और चूरमे की पिंडी लिए बैठी होगी। घर गया, भैंस खोई पाई। बाप दरवाजे पे लाठी लिए खड़ा। चल ससुरे भैंस ढूंढ के ला। अरे बाप रोटी तो खा लो, इतने तू रोटी खा गया, इतने में 4 कदम और आगे बढ़ जाएगी। भैंस ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई, भूखा मर गया। यार ने कहा भाई मेरी तो सब जगह खातिर हुई, तो मेरी मौसी दही और चूरमे की पिंडी लिए बैठी हुई थी, दही की कटोरी लिए बैठी थी। मैंने तुझसे कहा था ना नगर बसेरा कर ले। हाँ यार अब करूँगा नगर बसेरा, मैं करूँ
मलमल धोऊं पाप, ताता माता वापसी, महादेव की वासी, द्वारका का वासी, पानी डालू पानी हो जाएगी झट से निकले मेरा जी। ऐसे 3 बार करके धरती में जरा सा पानी लेके धरती में 3 बार इस तरह से बोलें और पानी धरती में 3 बार माथे से लगाएं। जैसे नगर बसेरा तूने उसकी लाज रखी वैसे कहते सुनते जरूर करें। और नगर बसेरा की कहानी पीड़ सासरे हो पूरे कार्तिक के महीने में जरूर कहनी चाहिए। सबसे लास्ट में ये लपटी तपसी की कहानी कही जाती है, इसके बाद कोई कहानी नहीं कही जाती। तो लपटी तपसी की कहानी, एक लपसी था एक तपसी था। तपसी ने 1.25 सेर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप गई। तपसी तपस्या कर रहा, वो कहे मैं बड़ा, वो कहे मैं बड़ा। आए नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूंगा। ऊपर से सोने की मुद्रा फेंक दी, तपसी ने घुटने के नीचे दबा दी। लपसी ने वहीं 1.25 सेर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप गई। नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो, मैंने सोने की मुद्रा फेंकी, किसने उठाई? वो कहे मैंने ना उठाई, वो कहे मैंने ना। घुटना उठाया तो मुद्रा निकली, तेरे में भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई। कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। धोती दे के कब्जा ना दे, कमरा धो के देली ना दे, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा दे। कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी न कहें तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपटी तपसी 5 कहानी कहे, माँ बाप की लाड़ी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जाए पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़ाइयो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तुलसी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 20वां अध्याय। दीपावली की रात्रि को सजाने, दीप मालिका जलाने, महालक्ष्मी पूजन के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाते नारद जी ने कहा, राजा पृथ्वी, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपमाला करने से दरिद्रता का विनाश हो और संपन्नता आती है। धूरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण था। उसके मन में एकमात्र यही कामना रहती कि मेरे पास धन हो तो मैं यज्ञ, दान, पुण्य, पूजा पाठ आदि कार्य में व्यय करूं। अपनी दरिद्रता के निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम शिव जी की आराधना करो। ब्राह्मण सत्य शर्मा ने सच्चे हृदय से भगवान शिव की उपासना प्रारंभ की। 1 वर्ष पर शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए। बोले, हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को तुम्हारे सिवा कोई भी अपने घर में दीपक न जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया तो राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक न जलाए। राजा की आज्ञा मानकर अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा समस्त नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, दीप माला से जगमगा रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगी। लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश करते देखकर सत्य शर्मा मार्ग रोककर खड़ा हो गया। कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारे पति अति कठोर है और तुम अत्यंत चंचला हो, अतएव हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, भगवान के शयन के समय में आई हूँ, इस कारण निश्चय ही तुम्हारे घर में निवास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि आप इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ियों तक इस घर में स्थायी निवास करोगी तब इस घर में प्रवेश कर सकते हो। लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करते रहोगे तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं, आप मुझे विधान पूर्वक बतलाइए। लक्ष्मी जी ने कहा, ब्राह्मण प्रतिवर्ष कार्तिक माह की अमावस्या को प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं तथा पितरों की पूजा करो। दिन में तीसरे पहर में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवानों का भोजन कराओ। प्रदोष काल दीपमाला करो। तुलसी में समीप ब्राह्मण के घर में देव मंदिर, चौरास्ते, शमशान तथा गौशाला अनेक में दीप जलाने चाहिए। इस प्रकार बालक, वृद्ध, रोगी के अतिरिक्त अन्य कोई भोजन न करे। सायकाल सात्विक वाचक गणेश जी का, कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करो। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करो। कहो, कमल के आसन पर स्थित, कमल के फूलों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि, स्तन से बाहर से नम्र सुंदर वस्त्रधारी, देवताओं के हाथियों द्वारा मणि युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प लिए, ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दो, फिर पद, अर्ध, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल व सुपारी, इन सभी वस्त्रों को अर्पण करके नमस्कार करो। दीप जलाओ और रात्रि भगवान का कीर्तन करो। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करो। सत्य शर्मा ने विधि पर इसी प्रकार के, जिसके उसके यहाँ काफी धन धान्य हो गए। उसके बाद उसके अनेक यज्ञ, अनेक धार्मिक कार्य किए। जीवन की संध्या काल में सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया और वहीं जाकर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण
नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 21वां अध्याय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। दीपावली को दीप मालिका के महत्व महालक्ष्मी की पूजा की विधि ध्यानपूर्वक सुनाने के बाद महाराजा पृथु ने नारद जी से विनती की, देव ऋषि अब आप अन्नकूट या गोवर्धन का महात्म सुनाने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन और करे, अन्नकूट बनाए, ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। गौ तथा बैल का भी पूजन करना चाहिए। दिन के तीसरे पहर में मार्गपालिका बांधे, इसी के जमाई का भी पूजन होता है। तो जमाई को घर बुलाकर उसका आदर सत्कार और पूजन भी करना चाहिए। नारद जी, सबसे पहले यह पूजन किसने किया और कब किया, कृपया यह बताइए। तब नारद जी बोले, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तब विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह हुआ। उससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा था, वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी सहित मेरे यहाँ निवास कर। तब विष्णु ने ऐसा ही किया, ऐसा ही होगा। और विष्णु और लक्ष्मी सहित क्षीर सागर में शेष शैया पर अवतरित हुए। उसी दिन से आज के दिन दामाद का पूजन प्रारंभ हुआ। जो कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 22वां अध्याय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। गोवर्धन पूजा का महत्व बतलाने के बाद नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, कार्तिक सुदी दूध को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। दीपावली के बाद भी इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन न करे। यदि अपनी बहन न हो तो गुरु की कन्या की बहन के समान होती है, अतः उसे भी बहन माने। इस दिन बहनें अपने भाई की आयु बढ़ाने के लिए कामनाओं से 8 जीविका मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधि पूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात भाई को बुलाकर उसको तिलक लगाते हुए कहें, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करें। जब तक पृथ्वी, सूर्य आदि स्थित है तब तक मेरे भाई की संति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन करावे। भाई को अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य के अनुसार बहन को दक्षिणा दे। इति कथा सुनाने के बाद राजा पृथ्वी ने कहा, हे देव ऋषि, 6 क्षेत्रों में उत्तम कौन सा क्षेत्र? तब नारद जी कहने, राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसे स्नान आदि करने की इच्छा ब्रह्मा आदि देवता भी करते। गंगा का स्मरण मात्र से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई गंगा में स्नान करता है उसे समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। उनकी कई पीढ़ियों तक परम पद को प्राप्त होती है। गंगा में स्नान की अभिलाषा करने मात्र से ही मनुष्य अनेक जन्मों में के पापों से मुक्त हो जाता है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, त्रभुभंगा, कावेरी, यमुना, बहुधा, चैत्रवती, ताम्रवर्ती, सरायु आदि नदियों में सभी तीर्थ गंगा में स्थित है। काशी क्षेत्र सब क्षेत्रों में उत्तम है। जो काशी वास करते हैं जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी क्षेत्र का स्मरण करते हैं शरीर त्यागते हुए मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कार्तिक महात्म की जय। राधे राधे। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, काहे कारी पालनारी सजनी, काहे की लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। अनन चनन का पाल नारी सजनी, रेशम लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगाई, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना।
आंखें ना खोले लाला मुख से ना बोले, हुलरे दूधा गेरे झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, उसे लुगाई को पकड़े बुलाओ, लाला की नजर उतारो झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंखें भी खोले लाला मुख से भी बोले, गुटरे गुटरे दूधा पीवे पिलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत है, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना को दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाऊ। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे भाई, मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, रावण मारे राम घर आए, घर घर बजे बधाई। आंगन में खेल रहे यशोदा करे आरता, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, माते कौशल्या तपे रसोई, जीम रहे चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, बहने सुमत्रा जल भर लाई, चिवड़ा करें चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। काहे का मारा दीवला जी काहे की मारी बात, कौन सुहागन कौन सपूती करियो भर का तक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। माटी का मारा दीवला जी रूपा भरी बात, हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी भर का तक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। लीपा पोता हो राजी माए बिछाई खाट, ये जोड़ी तो अचलज रहियो एक पुरुष दूजी नार, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। के दही जिमावती मिश्री का जामन दे, हरनो नौत जिमावती जी अचलज डोलेगी जाए, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी तीर्थ बड़े प्रयाग, बरतों में एकादशी जी मारा है प्रेम आधार, श्री नारायण का आरता हो राम। करो कर एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। भैंसों में भैंसे बड़ी जी, गाय में कपिला गाय, नारी में सीता बड़ी जी, पुरुष बड़े सी भगवान, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। तुलसी का बिरला बालाजी माया चंदन का रूप, साधु की मंडली भली जी और सावरिया हर का रूप, श्री नारायण का आरता हो रहा।
करो करो एकातिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल, सीता माता द्रौपदी जी और कौशल्या हर की मात, सुमित्रा हर की मात, कैकेय्या की मात, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एकातिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता। नारायण के आरते में कौन कौन फल होए, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोरे मुकुट गत होए, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एकातिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। ऐसा क्या मैया जप तप की न, जो शालिग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नहाई, तो शालिग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। 56 भोग 36 में बिन तुलसा हर एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नम। एक पत्र तुलसी का रख दिया, शालिग्राम ने खुशी से मानी, प्रेम से मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। मुख में डालूं चरचरी लागे, शीस धरी महाकाई, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसा सवेरे गावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे, नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे, नमो नमो तुलसा महारानी। जो तुलसा आदि सही सांझ को गावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो। जो तुलसा आदि रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे, नमो नमो तुलसा महारानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की बरसानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे, नमो नमो। विधवा गावे जन्म सुधारे, बुढ़िया बैकुंठ को जावे, नमो नमो तुलसा महारानी। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। पथवारी तुझे सींचे धरती माता, तो इंद्र घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे तुलसा माता, तो शालिग्राम आइयो, पथवारी तुझे सींचे गौरा माता, तो शिवजी घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सीता माता, तो रामचंद्र घर आई, पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण, तो कन्हैया घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सुहागन, तो साहब घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सुमिति, तो पुत्र घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सवीरी, तो वीरन घर आइयो। माया भी आवे माया भी पावे, इच्छा फल पइयो। हर हर गंगे लहर तिरंगे, तेरी लहर शीतल चंगा, गंगा के धोरे बोऊंगी, आवा तो बार बार पाऊंगी,
गंगा के धोरे बोऊंगी आवा तो बार बार पाऊंगी। वासुदेव सा बाबा गंगा के धोरे बोऊंगी। राई तो बार बार पाऊंगी। यशोदा सी माई गंगा के धोरे बोऊंगी। जीरा तो बार बार मिलेगा। कन्हैया सा वीरा गंगा के धोरे बोऊंगी। झावी तो बार बार मिलेगी। सीता सी भाभी गंगा के धोरे बोऊंगी। केसर तो बार बार मिलेंगे। पति परमेश्वर गंगा के धोरे बोऊंगी। पेठा तो बार बार मिलेगा। कन्हैया सा बेटा गंगा के धोरे बोऊंगी। ऐना तो बार बार चलेंगे मेरे नैना गंगा के धोरे बोऊंगी। ओड़ा तो बार बार चलेंगे मेरे घोड़ा गंगा के धोरे बोऊंगी। उड़ा तो बार बार पहनूंगी चूड़ा गंगा के धोरे बोऊंगी। माया तो बार बार चलेगी मेरी काया। गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे सब परिवार पियर सासरा सब परिवार गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे घी जवाई एड़ा वेड़ा गली मोहल्ला बहन बंडेला सब परिवार। मैं तो पूछूं मेरी नार तू ना इतन कार्तिक माँ। मैं दिया चिड़ियों ने चून मैं पाया मिकरा की जून। मैं दिया बिल्ली ने ग्रास मैं पाया वृंदावन बात। मैं दिया गऊ ने ग्रास मैं पाया गया जीवास। फूटे लोटे सिंचन जाए उसका जन्म कारण जाए। फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म कारण जाए। घर में घी सूखी खाए उसका जन्म कारण जाए। घर में घोड़ी पैदल जाए उसका जन्म कारण जाए। नहाए धोए बेटी के जाए उसका जन्म कारण जाए। सासू मीन से भुवल खाए उसका जन्म कारण जाए। साबुत लोटे सिंचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए। साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए। घर में घी और चुपड़ी खाए उसका जन्म सफल हो जाए। घर में घोड़ी चढ़कर जाए उसका जन्म सफल हो जाए। नहाए धोए बेटे के जाए उसका नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए। भुवल में से सासुल खाए उसका जन्म सफल हो जाए। सासू जी के लागू पाए नंदू जी उड़ाऊंची। नंदू जी उड़ाऊंची सदा जे भाई का वीर। बोलो राधे राधे।